संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं से स्वस्थ और सार्थक चर्चा की अपील की। मॉनसून सत्र से पहले रविवार को संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 33 दलों के नेता शामिल हुए। 33 पार्टीज का 40 से ज्यादा नेता इसमें चर्चा में भाग लिया है और किस विषय पे चर्चा होना चाहिए उसका भी सजेशन उन लोगों ने दिया है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने नेताओं से कहा कि संसद में स्वस्थ और उपयोगी बहस होनी चाहिए और सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और सभी लीडर से आग्रह किया आप सुझाव दे दीजिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए सरकार तैयार है। दरअसल इस बार मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष महंगाई, कोरोना प्रबंधन और किसान आंदोलन समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नियम के तहत सदन में आए हर मुद्दे पर सरकार चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले भी चर्चा हो गया और बीएससी में और जो नोटिस आता है वो देख के बीएससी में सूक्त निर्णय हम करेंगे। हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। बता दें, संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है। इस बार संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज चलेगा, जिसमें 6 ऑर्डिनेंस और 23 बिल सदन में पेश किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। ऐसे में टीके की दोनों डोज नहीं लेने वालों के लिए संसद परिसर में प्रवेश से पहले RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर ग्रेटर निगम का भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर मरुधरा की सियासत पर भारी दिख रहा है। एसीबी की कार्रवाई के दौरान आरएसएस प्रचारक निंबाराम का नाम सामने आने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी है। शनिवार को दिए गोविंद सिंह डोटासरा के बयान ने तलखी और बढ़ा दी है। निंबाराम पर सियासत गर्म, जयपुर ग्रेटर भ्रष्टाचार मामला, कांग्रेस का तंज, बीजेपी के तेवर तल्ख। संगठन का हिंदुस्तान के निर्माण में, राष्ट्र धर्म के निर्माण में योगदान है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पताका जिसने पकड़ रखी है उस पर निशाना साधना महंगा पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को यह खुली चुनौती है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की। डोटासरा के जिस बयान से राठौड़ नाराज हैं, वो मामला जयपुर ग्रेटर निगम के एक भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा है, जहां पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर समेत कुछ लोगों के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की थी, जिसमें आरएसएस के एक प्रचारक निंबाराम का नाम भी शामिल था, जिसके खिलाफ कार्रवाई के संकेत से बीजेपी नाराज है और राजेंद्र राठौड़ इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बचकाना बयान देना उनकी आदत में शुमार हो गया है। एक ऐसे मामले में निंबाराम जी का नाम लेकर उन्होंने बयान दिया है जिसमें ना प्रवादी है, ना किसी तरह का लेन देन है। आज जो प्रवादी था उसको तो अपराधी बना रखा है और यूँ लगता है कि अब राजस्थान की एसीबी कांग्रेस मुख्यालय से चल रही होगी। अब आपको बताते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो तोगड़िया यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता था, आरएसएस के जरिए हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाना चाहता था, अपनी राजनीतिक रोटियां आरएसएस के माध्यम से सेकना चाहते थे,
उनका इलाज किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने। आप देखिए कि आसाराम जी का जो किस प्रकार के दुष्चरित्र के आरोप थे, उनका इलाज किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने। तो लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि जो FIR लॉन्च हुई है उसमें RSS के भ्रष्ट नेताओं का भी इलाज निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। निम्बाराम को लेकर पहले भी कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी हो चुकी है। अब डोटासरा के इस बयान से एक बार फिर मरुधरा की सियासत गरमाने के आसार है। मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कोरोना को लेकर एक बार फिर सीएम गहलोत ने चेताया है। सीएम ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की समीक्षा की बात कही है। सीएम ने ट्वीट किया है और लिखा कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में फैल गया है। ब्रिटेन में प्रतिदिन मामलों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। अनेक देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखकर लगता है कि दुनिया भर में कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा रही है। सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस विदेशों से ही आया और इससे करोड़ों लोग संक्रमित हो गए। भारत सरकार को फीडबैक लेकर सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे समय पर विदेशों के साथ आवागमन बढ़ाने पर पुनः संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। ICMR की पाबंदियों में अधिक ढील देने पर जल्दी तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि विदेशों से आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसको लेकर समीक्षा की जाए, क्योंकि WHO ये कह चुका है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो 111 देशों में फैल चुका है और इसी वजह से यह समीक्षा की जानी चाहिए कि किन देशों से फ्लाइट्स जो हैं आ रही हैं और किन देशों में जा रही हैं और उनकी संख्या क्या है। तमाम चीजों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ICMR भी पाबंदियों में ढील दिए जाने को लेकर कह चुका है कि ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जो है वो बढ़ गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो अपनों से करते हैं प्यार वो भला कैसे करेंगे वैक्सीन से इनकार। जी हां, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दूल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंच गया। इसी को तो कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार। सात फेरों का बंधन छूट न जाए, 7 वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर ना पड़ जाए कमजोर, हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। MP के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी के ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोग हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप के बजाय यहां कैसे पहुंच गए। लेकिन जब गांव के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं। बारात आई थी यहाँ तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए शादी के।
मौका था, दस्तूर था और रस्म अदायगी और कस्मों को निभाने की बेला थी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। बस फर्क इतना रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने के पहले उसने टीके को तरजीह दी। 316 ग्राम में आज एक बारात आई हुई थी, जिसमें हमने दूल्हे का वैक्सीनेट फर्स्ट डोज लगाकर उसको वैक्सीनेट किया। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर दूसरे लोग सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात कोरोना के खिलाफ जंग की। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अस्पतालों में सुविधा बढ़ाई जा रही है। दूसरी लहर से सबक लेते हुए राजसमंद जिला अस्पताल में नया आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अभी मरुधरा उबरी भी नहीं है कि विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगस्त तक तीसरी लहर दस्तक देगी। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में आईसीयू वार्ड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस की गई थी। इससे सबक लेते हुए अब राजसमंद जिला अस्पताल में 12 बेड का नया आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिस पर करीब 1 करोड़ की लागत आएगी। 12 बेड का तो हमारा आईसीयू था, 5 हमने टेम्परेरी रूप से बढ़ाए थे, लेकिन इसके बाद में वेव जाने के बाद हमने और एस्टिमेट बनाया कि कम से कम 12 बेड और हो। तो उसके लिए मैंने एनएचएम और पूरी टीम जयपुर से सारे इसके अधिकारी एसओपी को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए कि आईसीयू बेड किस तरह के होने चाहिए। राजसमंद जिला अस्पताल में बनने वाले आईसीयू वार्ड के लिए सांसद दिया कुमारी ने भी 50 लाख रुपए सांसद मद से देने का ऐलान किया है। सांसद महोदय ने 50 लाख रुपए का अंशदान आईसीयू के लिए दिया है एमपी के मद से, और बाकी के लिए भारत विकास परिषद या शायद हमारी एमएलए साहिबा मदद करेगी। वहीं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी आईसीयू निर्माण में सहयोग देने का ऐलान किया है। हिसाब से 1-1.25 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है आईसीयू बड़ा करने का, तो 50 लाख हमें सांसद साहिबा से मिले हैं, बचे हुए एमएलए लाट से मैं डेफिनेटली पूरा उसमें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही रहेगी। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। राजसमंद के खमनोर इलाके में एक अधेड़ का शव कुएं में मिला। मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के असोप थाना इलाके में नाबालिग युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण कर गैंगरेप करने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने 13 साल के बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। नागौर के मकराना में एक युवक ने प्रेम में धोखा खाने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने हाथों की नसें काट ली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। कनेरा इलाके में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बच्ची स्वस्थ है। जयपुर के प्रताप नगर में युवती की हत्या मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगढ़ में रेलवे के सहायक अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी रमेश सिंह ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में रिश्वत ले रहा था।
IRS शशांक यादव को कोटा कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार को ACB ने घूसकांड में ट्रैप किया था। आरोपी की गाड़ी से 16,32,000 रुपए मिले। अलवर में बेखौफ चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और 25 लाख के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बारां में पुलिस ने एक पिकअप से करीब 134 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही पिकअप के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।